क्या पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश पहुंचने वाली है? क्या बीता इतिहास दोबारा दोहराने वाला है? बिकॉज ऑल अराउंड द मीडिया ये डिस्कशंस हो रहे हैं दैट पाकिस्तान आर्मी प्लान्स टू रिटर्न टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। एंड देखो, हम सबको पता है रिसेंटली बांग्लादेश वो सारे काम कर रहा है जो कभी पाकिस्तान के लिए एक सोच थी। जी हाँ, इंडिया के अगेंस्ट जाकर वो सारे स्टैंड्स ले रहे हैं एंड नो डाउट बांग्लादेश दोबारा ईस्ट पाकिस्तान की राह में निकल चुका है। क्योंकि देखो, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी सीख ये होती है कि हम अपने जो मिस्टेक्स है उसको दोबारा ना दोहराएं। लेकिन बांग्लादेश शायद अपने इतिहास से सीख नहीं पाया है। और दोस्तों, बांग्लादेश की आंखों में एक अटूट विश्वास दिख रहा है पाकिस्तान के प्रति। जब हम देखते हैं ये सारे डेवलपमेंट्स को तो अब हमें समझ में आता है कि रिसेंट टाइम में बांग्लादेश पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज जा चुका है। उसके ठीक विपरीत इंडिया के प्रति उनका स्टैंस इतना खराब रहा है कि इंडिया से उनके रिलेशंस लगातार खराब होते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ये जो भी डेवलपमेंट सामने आई है कि क्या सच में पाकिस्तान की आर्मी एक्चुअली बांग्लादेश में पहुंचने वाली है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। क्या ये सही खबर है या ये एक फेक न्यूज है? वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज इन डिटेल, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline हो या online, we are the lifeline. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और इसके साथ बना एक और देश दैट इज पाकिस्तान। अब देखो, पाकिस्तान दो भागों में था। एक तो वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और इसके साथ ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है। देखो, दोनों के नेम और रिलीजन तो सेम थे लेकिन थे दोनों में कई सारे डिफरेंसेस। जैसे कि बात कल्चर की कर लो, लैंग्वेज की कर लो, ट्रेडिशन की कर लो, रहन सहन, खाना पीना लगभग एकदम अलग था। अब इसकी वजह से स्टार्ट हुआ डिस्पैरिटी। जी हाँ, पाकिस्तान के जो लोग थे, आज के पाकिस्तान के लोग, ये एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट करते थे आज के बंगाली मुस्लिम्स के साथ जो कि ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे। उन्हें इन्फीरियर मानते थे क्योंकि वो उर्दू नहीं बोलते थे। इसके साथ जब कलर कंपैरिजन भी वो देखते थे तो वो अपने आप को ज़्यादा सुप्रीम मानते थे, इसके बावजूद कि जो रिलीजन है वो इटसेल्फ प्रोहिबिट करता है रेसिज्म को। तो इस तरह की डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल रहा था इन दो कंट्रीज के बीच में और इसका ही नतीजा रहता है कि 1971 तक काफ़ी अत्याचार किया जाता है बांग्लादेश के लोगों के साथ में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ में। और यहां पर एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई है बांग्लादेश में। जो आज बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपने हक में लड़ाई लड़ी और तब जाकर 1971 में बना बांग्लादेश। जी हाँ, वही बांग्लादेश जो खुद अपनी स्वतंत्रता के इतिहास को मिटाना चाहता है। आज वही बांग्लादेश जो ये चाहता है कि वो वापस उन्हीं ग्लोरियस डे में चले जाए, सो कॉल्ड ग्लोरियस डे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के दौर में था। जी हाँ, तो ये सारी चीजें आज हम देख रहे हैं और इन सब के साथ देखो, इस तरह के स्टैंसेस हमें बांग्लादेश के साथ देखने को मिल रही हैं आज, स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, जहां पर इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि क्या वापस से पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश पहुंच सकती है। तो देखो, जब इस खबर के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली रियलिटी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली इसे बांग्लादेश की जो न्यूज़ आउटलेट है उनकी जो खास करके जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया है कंप्लीटली। देखो, इस तरह का किसी भी किस्म का एक्चुअली खबर सामने नहीं आया है। ये एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे कि आनंद बाजार जो एक न्यूज़ आउटलेट है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उनके द्वारा पहली बार इसकी खबर निकाली गई थी। बट एज सच ये एकदम हम ये नहीं कह सकते राइट है, करेक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश अभी तक इसे रिफ्यूज कर रहा है। अब क्यों रिफ्यूज कर रहा है? अभी तक तो वो हर चीज को ये खुले तौर पे बोल रहे थे कि अरे हम तो वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को, इवन असम को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह का स्टैंड कौन सा बड़ा बात है? तो देखो, अभी ये क्यों रिफ्यूज कर, इसका रीजन एक बहुत बड़ा मैं बताता हूं। इवन अभी भी बांग्लादेश इंडिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एंड द टू मेजर रीजन इज एक्चुअली इज इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज राइस। जी हाँ, राइस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को डिफाइन करने में। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। देखो, हम सबने देखा ये चीज कि बांग्लादेश के कंटिन्यूअस नेगेटिव स्टैंस के बावजूद इंडिया ने बहुत ज्यादा हार्ड स्टैंस नहीं लिया बांग्लादेश के खिलाफ। इसके कुछ रीजंस है। देखो, बांग्लादेश स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है एंड इवन बांग्लादेश जो हम देखते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जहां
पर चीजें खराब हुई हैं, हम ये स्कोप लेकर चल रहे हैं कि इन फ्यूचर चीजें ठीक हो जाएं, ताकि देखो चाइना कंटिन्यूसली ये चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया के आसपास जितने भी बाकी नेबर्स हैं, उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ रिलेशन इंडिया का खराब हो जाए, जिससे वो एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाए। ये एक फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया यहां पर प्रो पीपल डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान का केस ले लो, जहां पर हमने क्या देखा कि तालिबान आ गया, इसके बावजूद भी अफगान के जो लोग हैं वो इंडिया से हेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने वहां पर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लोगों के लिए वहां पर काम किया है। ठीक वैसे ही हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इंडिया के खिलाफ ना जाएं। वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, क्योंकि बांग्लादेश में देखो पोवर्टी एक आज बहुत बड़ा इशू है, और इसके साथ जब से फ्लड आया है बांग्लादेश में, वहां पर राइस का नीड और भी बढ़ा है, और इसलिए इंडिया करीब 2 लाख टन यहां पर राइस एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, और इसलिए बांग्लादेश इस चीज को समझता है, और इस पर्टिकुलर मुद्दे में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश थोड़ा न्यूट्रल है, राइट। वैसे विल हैव टू एडमिट दिस, ये इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है, जहां पर इंडिया ने प्रेशर तो एक्सर्ट किया है कई तरफ से। कुछ स्पेकुलेशंस तो ऐसी भी थी कि रिसेंटली म्यांमार में जो अराकान आर्मी ब्लॉक किया है अभी फिलहाल, उसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया का रोल हो सकता है। वैसे इन सारे मुद्दों पर व्हाट्स योर ओपिनियन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इंडिया का स्टैंड यहां पर ठीक है, क्या इंडिया को सप्लाई कंटिन्यूअसली रखना चाहिए, करना चाहिए, खास करके बांग्लादेश के साथ, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पर इंडिया का स्टैंड कुछ और होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। योर फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट, एंड फॉर मोर दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोज डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।